निवात कवचों ने जब मुझ पर भयंकर आक्रमण कर दिया, तब मैंने हर राक्षस के शरीर में अनेक प्रकार के आकार वाले वेगवान और सीधे जाने वाले 10-10 बाण अपने गांडी पर चढ़ाकर मारे। उन बाणों ने राक्षसों को युद्ध से विमुख सा कर डाला। तब मातली ने उन शीघ्रता से चलने वाले अश्वों को आगे हाँका। वे अश्व वायु के समान अनेक विचित्र मार्गों पर दौड़ने लगे और उन राक्षसों पर जा चढ़े। उन दिव्य अश्वों ने अनेक राक्षसों का वध कर डाला। उस रथ के अश्वों का वेग और बल ऐसा था मानो उसमें हजारों घोड़े जुते हुए हों। उन अश्वों के खुरों, रथ के पहियों और मेरे बाणों से सैकड़ों दानव मारे जा रहे थे। अनेक दानव तो धनुष पकड़े पकड़े ही निष्प्राण हो रहे थे। उन शस्त्र चलाने वाले भयंकर दानवों ने समस्त दिशाओं और उप दिशाओं से मुझे घेर लिया और मुझ पर शस्त्र बरसाने लगे। हे राजन, उस पल मेरा मन घबरा उठा। उस समय मैंने मातली के अत्यंत आश्चर्यजनक बल को देखा। उन्होंने अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों को अपनी शक्ति से एकदम स्थिर कर दिया। हे राजन, रथ के स्थिर हो जाने पर मैंने अपने तीक्ष्ण बाणों से हजारों राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। हे शत्रुनाशक, मेरे द्वारा किए जाने वाला संपूर्ण परिश्रम देखकर इंद्र के सारथी मातली मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए। अनेक दानव वहां मारे जाने लगे और अनेकों अनेक भागकर अलग अलग संगठन बनाने लगे। फिर से अचानक संगठित हुए उन दानवों ने हमसे स्पर्धा करते हुए फिर से बाणों की अत्यंत भारी बरसात करते हुए मुझे पुनः चारों तरफ से घेर लिया। तब मैंने उनके उस विशाल आक्रमण को अपने हल्के बाणों को ब्रह्मास्त्र द्वारा अभिमंत्रित करके नष्ट कर दिया। तब वे महाअसुर मेरे बाणों की मार से अत्यंत क्रोधित हो मुझ पर शूल बरसाने लगे। हे भारत, तब मैंने इंद्र द्वारा प्रदान किए गए माधव नामक अस्त्र को चलाया। उस महान किंतु विचित्र अस्त्र ने एक ही क्षण में सहस्त्रों खड्ग, त्रिशूल और तोमरों के सैकड़ों टुकड़े टुकड़े कर डाले। उनके सब शस्त्रों को इस प्रकार काटकर मैंने एक एक राक्षस के शरीर में 10-10 बाण मारे। उस समय गांडीव से भंवरों की पंक्ति के समान बाण छूट रहे थे। यह देखकर मातली मेरी अत्यंत प्रशंसा करने लगे। एक बार फिर वे निवात कवच अपना बल एकत्रित करके मेरे ऊपर चारों ओर से बाण बरसाने लगे। मैंने उनके सब बाणों को अपने बाणों से काटकर उनके शरीर में शीघ्रता से चलने वाले प्रकाशमान बाण मारे। उन प्रकाशित बाणों से उनके शरीर कट गए और उनसे रक्त बहने लगा। इंद्र के वज्र के समान कठोर, वेगवान और सीधे चलने वाले मेरे बाणों से मारे जाते राक्षस देख दूसरे राक्षस घबराने लगे। मेरे बाण उनके शरीर के आर पार निकल रहे थे। तब उन्होंने एक विचित्र माया जाल उत्पन्न किया। अर्जुन बोले, हे महाराज, अचानक ही मुझ पर चारों दिशाओं से पर्वत के समान घोर शिलाएं बरसने लगी। तब मैंने वज्र के समान कठोर बाणों से हर शिला के टुकड़े टुकड़े कर डाले। जब शिलाएं मेरा कुछ न बिगाड़ सकी, तब उन राक्षसों ने अग्नि रूपी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। उनके भी विफल हो जाने पर आकाश से अचानक अनेकों अनेक जल धाराएं बरसने लगी। समस्त दिशाएं और उपदिशाएं उससे भर गई। उन जल धाराओं ने मुझे मोहित सा कर डाला। तब मैंने अपने मुंह को तोड़ा और इंद्र द्वारा बताए एक प्रकाशमान और घोर शोषण यंत्र को चलाया। उसके चलते ही वह जल सूख गया। जब उन दानवों की माया इस प्रकार नष्ट होने लगी, तब उन्होंने माया का आकार बढ़ा दिया और वे अग्नि को तीव्र वायु के समान बरसाने लगे। तब मैंने जल अस्त्र से अग्नि और पर्वत अस्त्र से वायु के वेग को नष्ट कर दिया। अपनी माया को इस प्रकार नष्ट होता देख वे सब दानव अब अलग अलग अनेक प्रकार की माया प्रकट करने लगे। अग्नि, वायु, पर्वत और अनेक अन्य अस्त्र मेरे ऊपर बरसने लगे। वे सब अत्यंत भयानक रूप में बरस रहे थे। उनकी यह माया मुझे घोर पीड़ा देने लगी। अचानक ही सब ओर अंधकार छा गया। उस अंधकार में मेरे रथ के घोड़े युद्ध से विमुख हो गए और मातली घबरा गए। उनके हाथों से घोड़ों को हाँकने वाला सोने का कोड़ा गिर गया और वे बोले, हे अर्जुन, तुम कहाँ हो? उनको इस प्रकार घबराया हुआ देख मुझे भी भय लगा। अचानक ज्ञान रहित हुए मातली बोले, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में जब अमृत के लिए देव और दानवों का युद्ध हुआ था, मैंने उसको देखा था। जिस समय शंभासुर मारा गया था, उस समय भी महायुद्ध हुआ था। उस काल में भी मैंने ही इंद्र के सारथी का काम किया था। उसी प्रकार मैंने वृत्रासुर के साथ युद्ध में भी इन अश्वों को हाँका था। इसी प्रकार मैंने बलि और इंद्र का घोर युद्ध भी देखा था। वे सब युद्ध महाभयंकर थे और मैं उन सब में उपस्थित था।
परंतु हे पांडव, इससे पूर्व मैं इस प्रकार ज्ञान रहित कभी नहीं हुआ था। हे पांडव, जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त प्रजा का संहार करने की ठान ही ली है। ऐसा लगता है कि यह युद्ध बिना इस जगत का नाश किए समाप्त नहीं होगा। मातली के ऐसे मोहयुक्त वचनों को सुनकर मैंने मातली से कहा, हे सूत, मेरे बाहुबल, शस्त्र और गांडीव धनुष की अद्भुत शक्ति को देखो। दानवों के इस उग्र तमस का मैं इसी समय नाश कर दूंगा। हे महान सारथी, तुम इस प्रकार मोहग्रसित न हो और स्थिर रहो। हे महाराज, मैंने ऐसा कहकर सब देवों का हित करने के लिए सब प्राणियों को मोहने वाले विचित्र अस्त्र, जिसका नाम मोहनास्त्र था, प्रकट किया और पल भर में उन राक्षसों की माया का नाश हो गया। उन तेजस्वी राक्षसों ने फिर से एक नई और विचित्र माया उत्पन्न की। कभी संपूर्ण जगत अचानक ही गुप्त हो जाता, तो कभी जलमग्न हो जाता, कभी अचानक ही अत्यंत प्रकाश हो जाता, तो कभी एकदम गाढ़ अंधकार। जैसे ही प्रकाश उत्पन्न हुआ, मातली ने अश्वों को अति कुशलता से नियंत्रित किया और निवात कवचों पर चढ़ा दिया। ऐसा लगा जैसे प्रकाश ही उनकी कमजोरी हो। ऐसा भांपकर मैंने अनेक अस्त्रों से अनेकों निवातों को यमलोक भेज डाला। जब उन दानवों को लगा कि मुझे उनकी कमजोरी का आभास हो गया है, तब वे सब मायावी दानव अचानक ही गुप्त हो गए। अर्जुन बोले, हे महाराज, वे सब दैत्य गुप्त होकर युद्ध करने लगे और अनेक प्रकार की माया उत्पन्न करने लगे। तब मैंने भी इंद्र द्वारा प्रदान किए गए अदृश्य अस्त्रों का प्रयोग किया। मेरे गांडीव से छूटे बाण उन निवात कवचों के सर काट काट कर गिराने लगे। जब दानवों को कोई और उपाय न सूझा, तब वे अपनी माया समेटकर अपने नगर को भाग गए। तब अचानक ही वहां नैसर्गिक प्रकाश उत्पन्न होने लगा। वहां सहस्त्र भूषण, शस्त्र, कवच बिखरे हुए थे। उनके शत विक्षत शरीर से रण क्षेत्र पटा हुआ था। तब वे असुर आकाश में उड़कर खड़े हो गए और वहां से शिला बरसाने लगे। हे भारत, उनमें से कुछ दानवों ने भूमि में घुसकर मेरे अश्वों और रथ के पहियों को पकड़ लिया। शिथिल हुए मेरे रथ पर वे शिलाएं और पर्वत बरसाने लगे। उन पर्वतों और शिलाओं ने मुझे अपने नीचे छुपा सा लिया। मेरा मन इस प्रकार वहां अत्यंत पीड़ित हुआ। मेरी पीड़ा को मातली ने जान लिया कि इस समय मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। तब मातली ने मुझसे कहा, हे अर्जुन, डरो मत। इस समय तुम इंद्र के वज्र अस्त्र का प्रयोग करो। मैंने तुरंत इंद्र के उस घोर अस्त्र वज्र अस्त्र को छोड़ा और तुरंत ही अपने धनुष को अभिमंत्रित करके वज्र के समान अत्यंत तीक्ष्ण लोहमय बाणों को छोड़ा। वज्र के साथ छोड़े गए वे सब बाण भी वज्र की शक्ति से संपन्न हुए जा रहे थे। वे सब बाण उन निवात कवचों के शरीर से आर पार हो गए। विशाल शरीर वाले वे दानव मरकर और एक दूसरे को पकड़कर भूमि पर गिरने लगे। जो दानव मेरे अश्वों और रथ के पहियों को पकड़े हुए थे, मेरे बाण उनके हृदय में समा गए और वे तत्काल यमलोक जा पहुंचे। महाराज, उस युद्ध में ना ही मेरे अश्वों, ना ही मातली और ना ही मुझे कोई भी क्षति हुई। यह मेरे लिए अत्यंत आश्चर्य की बात हुई। मातली ने मुझसे कहा, हे अर्जुन, जो बल तुम में दिखाई देता है वह देवों में भी मुझे दिखाई नहीं देता। जब सब राक्षस मर गए, तब उनकी स्त्रियां नगर में इस प्रकार रोने लगी जैसे शरद ऋतु में सारस बोलते हैं। तब मैं मातली के साथ नगर के भीतर गया। हजारों अश्वों की शक्ति वाले अश्वों और सूर्य के समान अस्त्रों को देखकर निवात कवचों की स्त्रियों के झुंड इधर उधर भाग अपने रत्न जड़ित घरों में घुस गई। मैंने उस विचित्र नगर को देख मातली से पूछा, हे मातली, इस उत्तम नगर में देवता वास क्यों नहीं करते? यह नगर तो अमरावती से भी अच्छा दिखता है। मातली बोले, हे कुंती नंदन, पहले यह नगर इंद्र का ही नगर था, परंतु निवात कवचों ने यहाँ से देवताओं को निकाल दिया था। पहले निवात कवचों ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और देवों से अजेय होने का वरदान मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से इनके नाश का उपाय स्वयं ही सोचने को कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वृत्रनाशी, तुम ही दूसरा शरीर धारण करके इन सब का नाश करोगे। हे कुंती नंदन, इंद्र ने इन दानवों को नाश करने के लिए सब अस्त्र तुम्हें दिए हैं। जिन दानवों को तुमने मारा है उन्हें देव भी नहीं मार सकते थे। हे भारत, इसी कारण तुम इन सब का नाश करने के लिए यहाँ आए और जैसा ब्रह्मा जी ने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। हे महाराज, तब मैं उन सब दानवों का अंत कर मातली सहित स्वर्ग को वापस चला गया। अर्जुन और निवात कवच युद्ध की इस श्रृंखला को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। अब हम अगले विषय पर वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए
वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।